Hello students, welcome to GT Edu Hub. Students, this is audio number 4 for the story The Blue Whale by Nora Burke. The Gujars were junglis as Sibia was too, born and bred in the forest. तो जितने भी गुजर्स थे वो एक तरह से जंगली लोग होते हैं, मीन्स दे लिव लाइक द नोमैड्स. और सिबिया भी जो है वो जंगल में ही पैदा हुई एंड वॉज ब्रेड मीन्स ब्रॉट अप, और उसी तरह से पली बड़ी जिस तरह से जो जंगल के लोग जो है पलते और बढ़ते हैं. फॉर काउंटलेस सेंचुरीज देयर forebears had lived like this, getting their livings from animals, from grass and trees, as they scratched their food together and stored their substance in large herds and silver jewelry. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मीनिंग्स लिखो. forebears means ancestors, ANCESTORS. living means livelihood, LIVELIHOOD. Then scratched means assembled, ASSEMBLED, assembled. Substance means wealth, WEALTH, wealth. So students, now I will explain the meaning of these lines. तो सिबिया जो गुजर लोग हैं दे लिव लाइक जंगल्स, और सिबिया भी जो है जंगल के माहौल में ही पली बड़ी थी. फॉर काउंटलेस सेंचुरीज मतलब ना जाने कितनी सेंचुरी से, कितने 100 सालों से उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो इसी तरह से जीते आए हैं. वो एक जंगल की लाइफ में पले बड़े होते हैं और अपनी जो भी लिवलीहुड है मतलब जो भी अपनी अर्निंग्स है वो एनिमल से, ग्रास से और ट्रीज से जो है वो डिराइव करते हैं. मतलब उनके जो जीने के साधन है, जो इनकम डिराइव करने के जो सोर्सेज हैं वो होते हैं एनिमल से, ग्रास से या ट्रीज से, जो है उनके प्रोडक्ट्स को सेल करके वो अपनी जो है अर्निंग्स कमाते हैं. एज दे स्क्रैच देयर फूड टुगेदर, और ये लोग क्या करते हैं, ये अपना फूड जो है इकट्ठा करते हैं एंड स्टोर्ड देयर सब्सटेंस इन लार्ज हर्ड्स एंड सिल्वर ज्वेलरी. तो ये अपना जितना भी खाना है वो सारा ट्रीज से कलेक्ट करते हैं, मतलब जो भी एनिमल से ही फूड मिलता है इनको, और जो मतलब नेचुरल सोर्सेज हैं ट्रीज़ वगैरह से ये अपना फूड डिराइव करते हैं और उन्हीं चीज़ों को बेचकर ये पैसे कमाते हैं. और एंड स्टोर देयर सब्सटेंस मीन्स वेल्थ, और जितना भी ये पैसा कमाते हैं उसको वो किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, इन लार्ज हर्ड्स एंड सिल्वर ज्वेलरी. मतलब जो भी पैसे इकट्ठे करते हैं उससे वो या तो बहुत सारे जानवर खरीद लेते हैं, कैटल खरीद लेते हैं, हर्ड्स मीन्स ग्रुप ऑफ कैटल, एंड सिल्वर ज्वेलरी या फिर चांदी की ज्वेलरी खरीद के उसको इस तरह से इन्वेस्ट करते थे, अपना जो है मनी सेव करते थे. They were man in the wandering pastoral age, not stone age hunters and not yet cultivators. तो कहते जितने भी जंगली से मतलब जितने भी गुजर लोग थे वो पेस्टोरल एज के वॉन्डरिंग पीपल थे. मीन्स पेस्टोरल एज मतलब जिसमें जानवरों को चराया जाता था और इधर उधर घूमते फिरते वो अपनी ज़िंदगी बिताते थे. दे वर नॉट स्टोन एज हंटर्स, मतलब जो पाषाण युग होते हैं, जो पुराने टाइम पे हंटर्स होते थे जो जानवरों को मार कर खाते थे, वो उस एज को बिलोंग नहीं करते. एंड नॉट येट कल्टिवेटर्स, और ना ही वो कल्टिवेटर्स थे, मतलब ना ही वो खेती करते थे. उनके मिडवे पेस्टोरल एज को ये गुजर्स जो है वो बिलोंग करते थे. And now there was the river twinkling between the trees, sunlit beyond dark trunks. They could hear it rushing along. अब सिबिया जब आगे बढ़ी तो आगे नदी तक पहुंच गए थे. वो नदी थी ट्विंकलिंग बिटवीन द ट्रीज, ट्विंकलिंग मीन्स शाइनिंग, ट्रीज़ के बीच में वो शाइन कर रही थी. सनलिट बियॉन्ड डार्क ट्रंक्स, और ट्रीज़ के जो बड़े बड़े डार्क ट्रंक्स हैं उनसे आगे मतलब जहाँ जहाँ खाली जगह थी वहाँ पे सन की रोशनी पहुँच रही थी. रिवर जो है वो इल्यूमिनेट हो रही थी. सनलिट मीन्स इल्यूमिनेटेड विथ सनलाइट. इट मीन्स जब सिबिया आगे बढ़ी तो अब वो नदी तक पहुँच गए थे. नदी जो है ट्विंकलिंग बिटवीन द ट्रीज, नदी के आसपास पेड़ लगे हुए थे और नदी का पानी जो है वो टिमटिमा रहा था, शाइन कर रहा था. क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ हैं उनके ट्रंक से होती हुई, पत्तों के बीच में से गुजरती हुई सनलाइट जो है वो वाटर पे फॉल कर रही थी. दे कुड हेयर इट रशिंग अलॉन्ग, रशिंग मीन्स मूविंग क्विकली, तो वो नदी के तेज़ बहने की आवाज़ को अब सुन सकते थे. द वीमेन केम आउट ऑफ द शोर एंड मेड फॉर द स्टेपिंग स्टोन्स. तो अब जो जितनी भी औरतें थी जो सिबिया के साथ आ रही थी वो नदी के किनारे तक पहुंच चुकी थी और उसके आगे स्टेपिंग स्टोन्स पर, जो नदी के बीच में बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, उन पर पैर रखकर आगे बढ़ने लगी. दे हैड प्लेंटी टू लाफ एंड बिकर अबाउट एज दे अप्रोच द रिवर इन ए नॉइजी क्राउड.
दे हियर इज़ यूज फॉर दोज विमेन। तो जो वहाँ पे पेपर ग्रास कलेक्ट करने जा रही थी, उन औरतों की बात हो रही है, तो उन विमेन के पास हैड प्लेंटी टू लाफ, उनके पास बहुत सी ऐसी बातें थी जिन्हें सुनकर एक दूसरे को सुनाकर वो हंस रही थी, एंड बिकट, और आपस में आर्ग्यूमेंट भी कर रही थी। तो जैसे जैसे वो नदी के पास से गुजर रही थी, वो एक नॉइजी क्राउड में बदल चुकी थी। उन औरतों की भीड़, मतलब औरतें एक भीड़ के रूप में शोर मचाती हुई, हंसते हुए, गॉसिप करते हुए नदी को क्रॉस कर रही थी। They girded up their skirts so as to jump from stone to stone. They girded मतलब collected, उन्होंने जो अपनी skirts हैं उनको इकट्ठा कर लिया था ताकि वो एक स्टोन से दूसरे स्टोन पर छलांग लगाकर आगे बढ़ सके। And they clanked their sickles and forks together over their shoulders to have ease of movement. और उन्होंने जो अपने सिकल्स थे और फोक्स थे, जो भी वो अपने साथ टूल्स लेकर जा रही थी, उन्होंने उनको अपने कंधों पर रखा हुआ था ताकि वो आसानी से मूव कर सके। एंड दे क्लैंक, और जब वो चल रही थी तो ये उनके सिकल्स और फोक्स जो है वो रैटल कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, खनक रहे थे। जब औरतें एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर उछलते हुए आगे बढ़ रही थी तो उनके कंधों पर रखे सिकल और फोक जो है वो खनखना रहे थे। और औरतें ने इन्हें कंधों पर क्यों रखा हुआ था? ताकि वो आसानी से आगे बढ़ सकें। दे शाउटेड देयर क्वेल्स अबाउट द गश ऑफ द रिवर। दे शाउटेड देयर क्वेल्स, और इस तरह से आपस में झगड़ती हुई वो आगे जो है नदी की तरफ बढ़ती जा रही थी। अबाउट द गश ऑफ रिवर मतलब तेज़ बहती नदी के ऊपर से गुजर रही थी। नॉइज फ्राइटन्स क्रोकोडाइल्स, शोर सुनकर जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं, वो डर जाते हैं। द बिग मगर डिड नॉट मूव एंड ऑल द विमेन क्रॉस्ड इन सेफ्टी टू द अदर बैंक। तो शोर, क्योंकि वो औरतें शोर मचा रही थी, तो जो बड़ा सा वो क्रोकोडाइल था जो रेस्ट कर रहा था पानी के अंदर, डिडंट मूव, वो हिला जुला नहीं, उसने कोई मूवमेंट नहीं की, और इस कारण सारी औरतें जो हैं वो नदी के दूसरे किनारे पर विद सेफ्टी पहुंच गई। बहुत आराम से बिना किसी खतरे के वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। Here they had to climb a still hillside to get at the grass, but all fell to with a will and sliced away at it wherever there was foothold to be had. Here they had to climb a still hillside to get at the grass. तो अब जब नदी के दूसरे किनारे पहुंची तो उन्हें थोड़ी सी जो हिल साइड थी, मतलब जो वहाँ पे हिल मौजूद थी, उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा ताकि उन्हें ग्रास जो है वो मिल सके। मीन्स ग्रास कलेक्ट करने के लिए अब उन्हें पहाड़ी पर चढ़ना था। बट ऑल फेल टू विद ए विल, लेकिन वो सारी औरतें जो हैं, कहते फेल टू मीन्स बिगैन, वो सारी की सारी शुरू हो गई एक इच्छा के साथ कि अभी हमें ग्रास काटनी है। एंड स्लाइस टू बी एट इट वेयर एवर देयर वॉज फुट होल्ड टू बी है। और जब वो हिल के ऊपर चढ़ने लगी तो रास्ते में जहाँ जहाँ उन्हें पैर रखने की जगह मिल रही थी और ग्रास मिल रही थी, वहाँ से वो ग्रास को स्लाइस अवे कर रही थी, मतलब एफर्टलेसली कट कर रही थी। मतलब जब वो नदी के पार पहुँची और हिल पे चढ़ रही थी तो चढ़ते चढ़ते जहाँ जहाँ घास मिल रही थी उसको वो अपने फोक से और अपने जो वो क्या था उनके पास, सेकेंड टूल था उनके पास, सिकल, सिकल के साथ उसको घास को काटती हुई आगे बढ़ती थी। Down below them ran the broad river, pouring powerfully out from its deep narrow pools among the cold cliffs and shadows spreading into warm shallows. Down below them, उनके नीचे जो है एक बहुत बड़ी सी नदी जो है बह रही थी। pouring powerfully out from its deep narrow pools होते हैं puddles, and among the cold cliffs होती हैं students rocks, and spreading into warm shallows means fountains। तो जब वो औरतें ऊपर चढ़ रही थी तो उनके नीचे जो है एक नदी, बहुत बड़ी सी नदी बह रही थी, जिसका पानी जो है ऊपर से पहाड़ियों में से होते हुए नीचे गिर रहा था पूरे ज़ोर के साथ, पावरफुली पूरे ज़ोर के साथ नीचे गिर रहा था, और नीचे जो है छोटे छोटे पटल्स, छोटे छोटे वाटर के गड्ढे जो है वो बना रहा था। एंड शैडोज स्प्रेडिंग इनटू वार्म शैलोज, और इसके साथ ही जगह जगह पर गिरते हुए पानी की परछाइयाँ पड़ रही थी जो कि दूर दूर तक सैंड बैंक्स तक फैली हुई थी। lit by kingfishers, great turtles, lit by kingfishers, और जहाँ जहाँ पर पानी था वहाँ पर किंगफिशर नाम का बर्ड जो है वो वहाँ पर उड़ रहा था। ग्रेट टर्टल्स लिव देयर, यहाँ पर इस नदी में बहुत बड़े बड़े टर्टल्स जो हैं वो रहते हैं। एंड महासीर वेइंग मोर दैन 100 पाउंड्स। तो स्टूडेंट, महासीर क्या होती है? एक लार्ज एडिबल फ्रेश वाटर फिश होती है, मतलब जिसको खाया जाता है, ताज़े पानी की मछली होती है जिसको लोग खाते हैं। तो जब वो औरतें, इस नदी में कौन कौन से जो है वो ऑर्गेनिजम्स रहते थे? ग्रेट टर्टल्स रहते थे, महसीर रहती थी, वेइंग मोर देन 100 पाउंड, जिसका वेट जो है 100 पाउंड से भी ज़्यादा होता है। क्रोकोडाइल्स टू, और इस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ भी थे।
Sometimes you could see them lying out on those slabs of clay over there, but there was none to be seen at the moment. और तो कहते हैं इन सारे जो भी जानवर थे, जो भी जीव जंतु थे, जो वाटर ऑर्गेनिजम्स थे या जो दूसरे बर्ड्स थे, उनको आप कभी कभी नदी के किनारे क्ले की स्लैब्स के ऊपर रेस्ट करते हुए देख सकते थे, लेकिन इस टाइम पे कोई भी मूवमेंट जो है वो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब कोई भी क्रोकोडाइल या कोई भी टर्टल या महासीर वहाँ पर नहीं दिख रही थी। Where Sibia was working, wind coming across hundreds of miles of trees cooled her sweating body. तो सिबिया जहाँ पर काम कर रही थी, मतलब पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए जहाँ घास काट रही थी, वहाँ पर बहुत दूर से ऐसा लग रहा था ठंडी हवा चल के आ रही थी और उसकी स्वेटिंग बॉडी को, पसीने से भरी हुई बॉडी को ठंडा कर रही थी, आराम दे रही थी, उसके पसीने को सुखा रही थी। एंड शी कुड लुक डाउन ओवर द रिवर एज इफ़ शी वर अ बर्ड। और वो जब नीचे नदी की तरफ देखती थी तो ऐसा लग रहा था मानो वो एक बर्ड हो। मीन्स जो नदी थी वो नीचे, नदी की और सिबिया की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। सिबिया बहुत ज़्यादा हाइट पे जो है वो ग्रास को कट कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो आसमान में एक बर्ड की तरह उड़ रही हो। Although she did not dare stop for a moment under her mother's eye, her imagination took her in swooping flight over the bright water and golden air to the banks where she had played as a child. Although she did not dare stop for a moment under her mother's eye, mother's vigilance, mother's eye means mother की केयर के अंडर वो लगातार वहाँ पर काम कर रही थी और एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी। लेकिन जो काम करते करते जो उसकी इमेजिनेशन थी, took her into the swooping flight. Swooping flight means rapid movement in air over the bright water and golden air. लेकिन अपनी इमेजिनेशन में ही वो बहुत दूर तक उड़ती गई, दूर जहाँ की गहरा पानी था और गोल्डन एयर और सुनहरी हवा बह रही थी। मतलब जो प्लेजेंट एयर जो है वो बह रही थी दूर। अपनी इमेजिनेशन में वो उन बैंक्स पर पहुँच गई, नदी के उन बैंक्स पर, रिवर बैंक्स पर पहुँच गई जहाँ पर वो बचपन में खेला करती थी। आई विल एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ अगेन। तो सिबिया जहाँ काम कर रही थी वहाँ दूर पेड़ों से टकराती हुई ठंडी हवा पहुंच रही थी और उस ठंडी हवा से उसकी पसीने से लथपथ बॉडी को आराम मिल रहा था। उसका पसीना सूख रहा था, कूल हो रहा था। और एंड शी कुड टुक डाउन ओवर द रिवर, और रिवर की से वो इतनी ऊंचाई पर काम कर रही थी मानो वो एक बर्ड हो। सारा काम करते हुए उसकी मदर जो है कांस्टेंट उस पर विजिलेंस रखी हुई थी। उसकी मदर की जो नज़र है उस पर टिकी हुई थी, इसलिए सिबिया जो है काम करते हुए एक पल के लिए भी नहीं रुकी। लेकिन मन ही मन अपनी इमेजिनेशन में वो उड़ के वहाँ पहुँच गई, दूर गहरे पानी के पार और ठंडी हवा से दूर उन बैंक्स पे पहुँच गई जहाँ पर वो बचपन में एज ए चाइल्ड खेला करती थी। मतलब इमेजिनेशन में वो अपने बचपन को याद करने लगी। In those cavelets above the high water mark of the highest flood, she had stored some little balls molded of clay while they hardened. In those cavelets, cavelets क्या होते हैं स्टूडेंट? जैसे जहाँ पर गहरी गुफाएं होती हैं, छोटी छोटी, जैसे हिल के बीच में खड्डे होते हैं छोटे छोटे, उनको केवलेट्स बोलते हैं। तो कहते हैं उन छोटे छोटे खड्डों में जो हिल के बीच में छोटी छोटी केव्स बनी हुई थी, अबव द हाईएस्ट वाटर मार्क ऑफ द हाईएस्ट फ्लड, मतलब जब नदी में बाढ़ आती है तो जितना ऊंचाई तक पानी पहुंच जाता है उससे भी ऊपर छोटे छोटे केवलेट्स थे। और उन केवलेट्स में उसने छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए बोल्स जो हैं वो स्टोर किए हुए थे, वाइल दे हार्डन, ताकि वो अच्छे से सूख जाएं। मीन्स जब सिबिया हिल पे काम करने आती थी तो उसने हिल में बहुत ऊंचाई पे जो केवलेट्स थे, हिल के बीच बीच में, पहाड़ के बीच बीच में जो छोटे छोटे छेद थे, वहाँ मिट्टी के बनाकर बर्तन जो है रखे हुए थे जो कि सूख कर हार्ड हो गए थे। इफ़ देयर वर एनीथिंग दैट कुड बी यूज्ड फॉर कलरिंग दे वुड लुक फाइन पेंटेड विद मैरीगोल्ड्स एंड एलिफेंट्स। तो सिबिया अपनी इमेजिनेशन में सोच रही थी कि अगर उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिसको कि पेंट करने के लिए, कलर करने के लिए यूज़ किया जा सके, तो ये मिट्टी के बने जो बोल्स थे दे वुड लुक फाइन, वो बहुत सुंदर दिखेंगे अगर उन पर मैरीगोल्ड और एलिफेंट्स को पेंट कर दिया जाए। मैरीगोल्ड फ्लावर्स और एलिफेंट्स अगर उन पर पेंट कर दिए जाए तो वो मिट्टी के बोल बहुत सुंदर दिखेंगे। तो वो अपनी इमेजिनेशन में ये सारा कुछ सोच रही थी, अपनी बचपन की बातें सोच रही थी और उन मिट्टी के बने हुए बर्तनों के बारे में सोच रही थी जो उसने सूखने के लिए वहाँ रखे हुए थे। साथ ही सोच रही थी कि काश उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो उन बोल्स पे एलिफेंट्स और मैरीगोल्ड्स पेंट कर दे और उसके बाद वो बहुत सुंदर दिखाई दे। चाइल्ड, तो अचानक से ज़ोर से आवाज़ आती है चाइल्ड। द शार्प वर्ड, द ग्लेयर ऑफ हर मदर्स एंग्री स्वेटिंग फेस पुल्ड सिबिया बैक टू वर्क एंड दे टॉयल्ड ऑन। तो ये आवाज़ जो थी उसकी मदर ने उसको आवाज़ लगाई थी और इस आवाज़ को सुन के
द ग्लेयर ऑफ हर मदर्स एंग्री स्वेटिंग फेस। तो सिबिया ने अपनी मदर की ओर देखा तो उसकी माँ जो है, उसका चेहरा जो है वो बहुत गुस्से में था, माँ बहुत गुस्से में थी और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उनको देखकर, अपनी माँ की गुस्से वाली नज़र को देखकर सिबिया दोबारा से काम पे लग गई एंड दे टॉयड ऑन, और माँ बेटी मिलकर फिर से जो है अपने काम में जुट के, कौन सा काम, पेपर ग्रास की कटिंग का। बट एट लास्ट इट वॉज टाइम टू गो बैक टू सी टू देयर एनिमल्स एंड द इवनिंग मील। लेकिन जल्दी ही वो टाइम आ गया, सारा दिन काम करने के बाद शाम का वक्त आ गया जब उन्हें घर जाकर अपने एनिमल्स की देख रेख करनी थी और शाम का खाना बनाना था। मतलब वो सुबह को निकली थी और अब शाम हो गई थी, अब उनके वापस लौटने का वक्त आ गया था। द लोडेड वीमेन सेट आउट टू क्रॉस द रिवर अगेन। और लोडेड वीमेन मीन्स वो सारी औरतें जिनके कंधों पर पेपर ग्रास जो है कैरी कर रही थी, वो सारी वापस जो है नदी की तरफ चल पड़ी ताकि नदी को क्रॉस करके अपने घर जो है वो वापस पहुंच सके। So student, this is all for this. Next I will explain in next audio. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel to get more updates.